प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक इंद्रिय स्थान एक अर्थात वर्ण स्वरेंद्रीय अध्याय के अंतर्गत बात करेंगे। जो पहला पॉइंट नहीं है, मतलब एक पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड प्राकृत एवं वैकृत वर्ण। क्या है? प्राकृत एंड वैकृत वर्ण के बारे में बात करेंगे। तो जो चरक संहिता में मिलेगा आपको इस चैप्टर में, प्राकृत और वैकृत वर्ण के नाम से नहीं मिलेगा। नाम मिलेगा क्या कि वर्ण अधिकार अर्थात वर्ण से संबंधित चीजें मिलेगा। तो वर्ण में दो चीजें होती है, एक प्राकृत होता है, वैकृत होता है। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से वर्ण से संबंधित अरिष्ट अर्थात मतलब कलर में किस तरह का चेंजेज आएगा कि आप उसको मृत्यु सूचक समझेंगे या उसको समझेंगे कि अभी व्यक्ति राम नाम सत्य होने वाला इस व्यक्ति का। तो मतलब उसको बोलते हैं वर्णजन अरिष्ट। वर्ण से संबंधित अरिष्ट क्या है, मृत्यु सूचक लक्षण क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे बहुत छोटा सा। तो देखिए सबसे पहले प्राकृत वर्ण है ना। प्राकृत वर्ण, अब जब श्लोक देखेंगे तो श्लोक को आप बुक ओपन करके रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे चरक इंद्रिय स्थान 1 का श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 8 देखेंगे जो प्राकृत वर्ण का है, और श्लोक नंबर 9 जो वैकृत वर्ण का है। 8वां प्राकृत वर्ण का है और 9वां जो श्लोक है वो वैकृत वर्ण का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्राकृत वर्ण कौन कौन से होते हैं कि जो प्राकृत वर्ण की संख्या 4 होती है। प्राकृत वर्ण की संख्या 4 होती है और वैकृत वर्ण की संख्या 5 होती है। प्राकृत और वैकृत याद रखिएगा 45। प्राकृत और वैकृत, प्राकृत में 4 होते हैं, वैकृत में 5 होते हैं। ओके, उसके अलावा भी है, बट जो नाम बताया गया है वही बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए तत्रादिकम एवं वर्ण अधिकार है। अब यहाँ पर हम लोग वर्ण अधिकार की बात करेंगे अर्थात वर्ण से संबंधित अरिष्ट की बात करेंगे, मतलब सामान्य वर्ण क्या होता है शरीर के, उसके बारे में बात करेंगे। तद्यथा वो कौन कौन से वर्ण है देखेंगे। कृष्ण, पहला है कृष्ण, दूसरा है श्याम। पहला है कृष्ण, कृष्ण का मतलब काले, कृष्ण का मतलब काले। श्याम का मतलब होता है सांवले, श्याम का मतलब होता है सांवले, जिसको पक्के पानी कहते हैं। ठीक है, उसका देखेंगे श्याम औदात, श्याम औदात। उसका देखेंगे औदातश्चेति, औदात का मतलब होता है गौर वर्ण, जैसे कहते हैं गोरा चिट्टा। गौर का मतलब, औदात मतलब होता है गौर, गौर मतलब गोरा चिट्टा हो गया। तो एक ये 4 वर्ण होते हैं जिसको हम लोग प्राकृत वर्ण कहते हैं। तो औदातश्चेति प्रकृति वर्ण, इसको हम लोग प्रकृत वर्ण कहेंगे, प्राकृत वर्ण कहेंगे। ओके, शरीर से भवन्ति, शरीर में प्राकृत वर्ण, इसको देखेंगे। अर्थात सर्वप्रथम वर्ण का अधिकार अर्थात वर्ण रूप के आश्रयभूत, वर्ण का अधिकार अर्थात वर्ण के आश्रयभूत मरणोन्मुख। भाई जब व्यक्ति मरता है तो उसमें वर्ण से संबंधित, कलर से संबंधित क्या क्या चेंजेस होता है। तो सर्वप्रथम वर्ण का अधिकार अर्थात वर्ण अर्थात रूप के आश्रयभूत मरणोन्मुख मनुष्यों के शरीरगत वर्ण में होने वाली विकृतियों का वर्णन किया गया है। जैसे तो यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे प्राकृत वर्ण कौन कौन से, जैसे कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है काले, श्याम का मतलब होता है सांवले। ठीक है, और श्याम औदात, श्याम औदात मतलब श्याम मतलब सांवले और गोरा दोनों का मिक्स मतलब बीच का रहेगा। और औदात का मतलब होता है गौर, मतलब गोरा चिट्टा जिसको बोलते हैं। ये 4 शरीर के प्राकृत वर्ण होते हैं, ये 4 शरीर के प्राकृत वर्ण है, नेचुरल वर्ण है। ओके, उसको देखेंगे यांश अपरा अनुपेक्षमाणो विद्यात अनुक्तो अन्यथा वापि निर्देश्यमानः तज्ञ। अर्थात इसके अलावा भी जो प्राकृत वर्ण से मिलते जुलते वर्ण होते हैं, उसके सदृश वर्ण होते हैं। देखिए इन वर्णों के अतिरिक्त, मतलब इन प्राकृत 4 वर्णों के अतिरिक्त जो भी वर्ण इन वर्णों के सदृश, इन वर्णों के ही समान होते हैं या वर्ण विशेष को जानने वाले विद्वान अन्य जिन वर्णों का निर्देश करें उन सभी को प्राकृत वर्ण जानेंगे। तो यहाँ प्राकृत वर्ण की संख्या 4 दे दी गई। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि इनसे मिलते जुलते वर्ण भी प्राकृत होंगे, साथ ही साथ जो वर्ण विशेष जानने वाले विद्वान होते हैं जो कहे कि नहीं ये भी प्राकृत वर्ण है, तो वो भी प्राकृत वर्ण में काउंट होंगे। लेकिन मेन यहाँ पर 4 संख्या बताई गई, ये प्राकृत वर्ण 4 होती है। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वैकृत वर्ण के बारे में देख लेते हैं। तो देखेंगे वैकृत वर्ण, यहाँ देखेंगे श्लोक नंबर 9 देखेंगे, यहाँ पर श्लोक नंबर पहले चैप्टर का श्लोक नंबर 9 देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि नील श्याव, श्लोक डायरेक्ट दे दिया है, नील श्याव ताम्र हरित, नील श्याव ताम्र हरित शुक्लश्च वर्ण शरीर से वैकारिका बनती। तो ये जो 5 वर्ण है, 5 वर्ण इसको वैकारिक कहा गया। 5 वर्ण में कौन कौन से हैं? नील पहले नंबर पे है, दूसरा श्याव है, तीसरे ताम्र है, और चौथा जो है हरित है, 5वां शुक्ल वर्ण है। ठीक है, ये 5 वर्ण आपके वैकृत वर्ण कहे गए हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो 5 वैकृत वर्ण है इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि नीता शुक्ला श्याव हरित, नीता शुक्ला श्याव हरित। नी फार नील वर्ण हो जाएगा, ता फार हो जाएगा ताम्र हो जाएगा, ता शुक्ला मतलब शुक्ल हो जाएगा, और श्याम हरित मतलब श्याव हरित, श्याव हो जाएगा और हरित हो जाएगा। नीता शुक्ला श्याव हरित याद रखेंगे, ये वैकृत वर्ण होते हैं। नीता शुक्ला श्याव हरित ये वैकृत वर्ण होते हैं। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक प्राकृत और वैकृत वर्ण में बहुत कॉमन सा दिख रहा होगा, कंफ्यूजन सा दिख रहा होगा। यहाँ पर है श्याव,
यहाँ पर क्या है, श्याम है, यहाँ पर क्या है, श्याम है। तो श्याम जो वर्ड होता है वो प्राकृत वर्ड होता है, जबकि श्याम वर्ड वैकृत होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। श्याम जो होता है जिसमें म है वो प्राकृत वर्ड है, जिसमें वो है वो वैकृत वर्ड होता है। ध्यान दीजिए, वैकृत वर्ड 5 होते हैं, नील शुक्ल, नील श्याम ताम्र हरित शुक्ल, ठीक है ना, ये 5 वैकृत वर्ड होते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि इन वर्डों के अतिरिक्त सेम उसी तरह से जिस तरह से प्राकृत वर्ड में अन्य वर्ड भी जो थे उनके समान थे, सदृश थे, उनको भी बोला गया है, या इन वर्डों के अतिरिक्त जो वर्ड यहाँ नहीं कहे गए हैं, जो वर्ड यहाँ नहीं कहेंगे, जैसे कौन कौन से, नील श्याम, इन्हीं का मतलब मिश्रित वर्ड, नील श्याम, नील ताम्र, नील हरित, नील शुक्ल, या श्याम ताम्र, श्याम हरित, श्याम शुक्ल, मतलब जो कंपोजिशन वाले तत्व होते हैं, मतलब कलर होते हैं, जैसे नील श्याम, नील ताम्र, नील हरित, नील शुक्ल आदि मिश्रित जो वर्ड इन्हें भी वैकृत वर्ड में काउंट करना चाहिए, ठीक है, चाहिए। प्राग्विकृत टर्म आएगा श्लोक में, आप देखेंगे इसी श्लोक में देखेंगे। प्राग्विकृत जो वर्ड होते हैं, अर्थात शरीर में जो श्याम गौर आदि, श्याम गौर कौन से थे, प्राकृत वर्ड थे। मतलब अगर बचपन से, जन्म से किसी व्यक्ति में श्याम ये प्राकृत वर्ड है, लेकिन अचानक से वो वैकृत वर्ड में कन्वर्ट हो जाए, दूसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये कह रहा है प्राकृत अर्थात शरीर में जो श्याम गौर आदि प्राकृत वर्ड अर्थात पूर्व में जन्म से होते हैं, पहले से जन्म से होते हैं, जो श्याम गौर आदि जो वर्ड लोग प्राकृत कर रहे थे वो पहले से हैं, लेकिन पर बाद में मतलब कुछ समय बाद अचानक से, सहसा मतलब अचानक से वर्ड का परिवर्तन हो जाए तो उसे भी वैकृत वर्ड कहते हैं। कहने का मतलब प्राकृत वर्ड है किसी व्यक्ति में किसी भी कारण से, बीमारी की वजह से, किसी वजह से उसमें वो वर्ड बदल जाता है, दूसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कि उस वर्ड को भी वैकृत वर्ड कहा जाता है। अब देखेंगे, अब हम लोग क्योंकि अरिष्ट की बात कर रहे हैं, वर्ड जन अरिष्ट की बात करेंगे, तो वर्ड संबंधित अरिष्ट क्या होगा। तो हम लोगों ने एक साइड देखा प्राकृत वर्ड, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कृष्ण है, श्याम अवदात है और अवदात है, 4 है। दूसरी तरफ है नीता शुक्ला श्याम हरित, नील है, ताम्र है, श्याव है, हरित है, शुक्ल है, ये 5 वर्ड वैकृत थे। यहाँ पर जो वर्ड से संबंधित अरिष्ट की बात कर रहा है कि वर्ड में ऐसा क्या चेंजेज आएगा जिससे मृत्यु सूचक लक्षण होंगे, तो आप कैसे इसको समझेंगे कि ये अरिष्ट लक्षण है वर्ड से संबंधित। इसको इस तरह समझिए कि शरीर के एक हिस्से में आप एनाटॉमी के अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं, सेकेंड क्रॉप में आ चुके हैं, तो शरीर के एक हिस्से का मतलब हो सकता है कि इंटीरियर एस्पेक्ट पूरा प्राकृत वर्ड से संबंधित हो, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो होता है शरीर का पीछे वाला हिस्सा वैकृत वर्ड हो, तो उसको हम लोग वर्ड से संबंधित अरिष्ट जानेंगे। या इसको दूसरे शब्द भाषा में समझते हैं कि जो इसको अगर हम बॉडी में 2 पार्ट कर देते हैं, जो राइट साइड का जो आधा हिस्सा है वो प्राकृत वर्ड हो और आधा हिस्सा वैकृत वर्ड हो, तो उसको भी हम लोग वर्ड संबंधित अरिष्ट समझेंगे। या तीसरा इसे समझेंगे कि यहां से अगर हम 2 पार्ट कर ले, इसके ऊपर वाला हिस्सा प्राकृत वर्ड हो, इसके नीचे हिस्सा वैकृत हो, इसका मतलब दोनों अलग अलग हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन अलग अलग वर्ड हो, तो उसको हम लोग वर्ड जन अरिष्ट समझेंगे। तो उम्मीद है हम लोग का मतलब जो कहना चाहते थे वो आपके दिलो दिमाग तक अच्छे से पहुंच गया होगा, आप इसको समझने का प्रयास किए होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।